ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में जानेंगे फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत का क्या महत्व है, फाल्गुन मास में कौन सी तिथि में यह व्रत पड़ रहा है। तो देखिए, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, जो कि प्रत्येक साल में यह व्रत आता है। इस व्रत को करने मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है, यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित होता है। इस व्रत में भक्तजन सभी सुबह स्नान दी से निवृत्त होकर के भगवान शिव को शुद्ध जल से शुद्ध कर ले, अर्थात धूप दीप दिखा करके चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके, दीपक जला करके उनकी पूजा अर्चना करें और इसके साथ ही इस व्रत का पालन करें। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, उनकी स्वतः रूप से आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत के करने मात्र से कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती महाशिवरात्रि के दिन मिलन में होते हैं, क्योंकि इस दिन वर्षगांठ का महत्व है, क्योंकि महादेव का और माता पार्वती जी का इस दिन विवाह हुआ था। तो महाशिवरात्रि के दिन और भी अत्यंत महत्व हो जाता है इस व्रत को करना। जो भी भक्तगण इस व्रत को श्रद्धा और भावनिष्ठा के साथ करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और घर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है, धन धान्य से भरपूर भंडार भर जाते हैं। हर हर महादेव का जाप करते हुए रात्रि में भजन कीर्तन जागरण भी किए जाते हैं। जो भी भक्तगण इस व्रत को करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत ही प्रसिद्ध व्रत है। इस व्रत की महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि भगवान शिव इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। तो देखिए, हर हर महादेव का जाप करते हुए इस व्रत का पालन करें, विधि पूर्वक से पूजन अर्चना करें। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और शुभ समय पूजा करने का रहेगा 7 बजे से लेकर के 51 मिनट के बीच में। आप इस समय में पूजन अर्चना कर सकते हैं, भोले शंकर को प्रश्न करके और माता पार्वती को प्रश्न करके इनका असीम कृपा पा सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति जो भी आर्थिक तंगी हो जाती है, उसमें सुधार आ जाता है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पंचामृत से अवश्य से भगवान शिव की शिवलिंग को अभिषेक करें। इसके साथ ही आंकड़े फूल का भोग लगा करके और बेलपत्र का भोग लगा करके कहते हैं कि सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, असीम कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का व्रत है और इस व्रत करने मात्र से मनुष्य की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के इस व्रत करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव की शक्ति अत्यंत ही महत्व है। आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। प्राचीन समय एक नगर की बात है कि एक गांव में एक बहेलिया रहता था। वह नृत्य प्रति अनगिनत अपराध किया करता था, सभी जीवों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। और एक बार पूरे जंगल में विचरण करते हुए जब उसे कोई शिकार न मिला, तो वह भूख से व्याकुल होकर के तालाब के किनारे पर गिर गया बेहोश होकर के। तभी क्या होता है कि जैसे ही उसे होश आता है और बारिश की बूंदें उसके मुंह पर गिर जाती हैं, तो वह होश में आ जाता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित रहता है। भगवान शिव की कृपा से तभी जैसे ही वह बेलपत्र का शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, तभी बहेलिया के सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था। बेलपत्रों को तोड़ने अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र का वृक्ष अत्यंत ही पसंद है। तभी क्या होता है कि जैसे ही दिन भर वह भूख से व्याकुल होकर के बहेलिया इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन व्रत पूरा कर लेता है और रात्रि में भजन कीर्तन कर लेता है, प्रभु का नाम जप लेता है। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर कोलाची भरती हुई आती है और व्याध से मारने का तैयार हो जाता है। अभी वह हिरनी उस बहेलिया से कहती है कि हे बहेलिया, आप मुझे मत मारिए, मैं गर्भवती हूँ और जैसे ही मैं गर्भवती से छूट जाती हूँ, तब मुझे तुम अपना शिकार बना लेना। जैसे ही बहेलिया उसकी बातों को मान लेता है और थोड़ी देर बाद कुछ दिन बीतने के उपरांत ही वह हिरनी अपनी गर्भवती से छूट जाती है और तब वह बहेलिया के सामने अपना निशाना साधने के लिए कहती है और निवेदन करती है कि अब तुम मुझे मार सकते हो, अपना शिकार बना सकते हो। तभी क्या होता है कि वहां पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हे बहेलिया, तुम इस हिरण्य को क्यों मार रहे हो? इसकी तो जो बच्चा है अनाथ हो जाएगा, अभी अभी ये उसको जन्म दे करके आई है, इसको मत मारिए। तभी क्या होता है कि उस बहेलिया के मन में दया जाग जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर वह उस हिरणी को नहीं मारता है और उसके मन में करुणा जाग जाती है। बहेलिया दिन भर रात भर भजन कीर्तन करता है और प्रभु को याद करता है। वह उस हिरणी को छोड़ देता है और दिन भर उपवास करने के उपरांत ही रात्रि में जागरण करने के उपरांत उसका व्रत पूर्ण हो जाता है।
उस बहेलिया के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही भगवान शंकर की कृपा से उसका मन पवित्र हो जाता है और अहिंसावादी वह बन जाता है। हिरणी के इस पश्चाताप से वह बहेलिया सुधार में आ जाता है। फिर वह जंगल में जाता नहीं है और ना शिकार किसी भी जीव को करता है और ना किसी को मारता है। इसके साथ ही फिर क्या होता है कि बहेलिया प्रत्येक व्यक्ति से कहता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है और बेल पत्र धतूरा भोग में भगवान शिवलिंग पर चढ़ाता है, उनकी कृपा असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही भगवान शंकर की कृपा से बहेलिया शिवलोक का अधिकारी बन जाता है और उसके सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी तरह से सभी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं और प्रत्येक शिवरात्रि का पूजन करते हैं। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भावनिष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं और पूजन करते हैं, उसी तरह से बहेलिया जिस तरह से शिवलोक का अधिकारी बना, उसी तरह से प्रत्येक भी व्यक्ति शिवलोक के अधिकारी बन जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत की कथा पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, हर हर महादेव अवश्य लिखें।